आज बात करेंगे बेटा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी हेलो एल्केन की, उससे पहले आपका टॉपिक होता है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो हेडिंग लिखना नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। हेडिंग लिख दीजिए नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ठीक है। देखिए सी एक्स बॉन्ड दोनों में होगा, हेलो एल्केन में भी होगा आपका, जैसे हेलो एरीन है आपके पास ये, ठीक है, बेंजीन है, और ये आपके पास एक्स है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है आपका, ठीक है, कार्बन और एक्स वाला बॉन्ड। इसी तरह से आपके पास ये कौन सा है, हेलो एरीन है। इसी तरह से आपके पास जैसे सी एस थ्री सी एल है, यहाँ पे भी आपके पास कौन सा बॉन्ड है, कार्बन और हेलोजन। इनके बीच में जो बॉन्ड है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस बॉन्ड की नेचर एक्चुअल में है कैसे। ठीक है। देखिए ये कार्बन और आपका ये कौन सा है, हेलोजन है। हमें पता है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन कम होती है, किससे होती है, हेलोजन से। ये जो साई रिप्रेजेंटेशन है ये किसका होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हेलोजन एलिमेंट की ज्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली बात है ये जो है वो कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड क्या करेगा, खींचेगा, अपनी साइड शिफ्ट करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है बिल्कुल। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो आपके सी एक्स बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या है, अलग अलग है, आपके हेलोजन की अलग है, कार्बन की अलग है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ पे क्या हो जाते हैं, चार्ज डेवलप हो जाते हैं। और चार्ज डेवलप होने का मतलब यहाँ पे कैसे हैं, पोलर नेचर के। पोलर है, दो पोल्स क्रिएट हो गए। और फिजिक्स में आपको पता है कि अगर चार्जेस क्रिएट होते हैं तो ये आपके क्या कहलाते हैं बेटा, डाइपोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डाइपोल। तो दो चार्ज कैसा है और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज Q1 और Q2, और उनके बीच की दूरी कितनी है, R1। तो ये आपका क्या कहलाता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ये आपका क्या होता है, डी या आर, जो भी डिस्टेंस आपकी। तो ये जो आपका होता है वो आपका क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है। ठीक है। तो कुल मिला के बात आपका यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण कार्बन और जो आपके हेलोजन है वे अपने आप के ऊपर क्या कर लेते हैं, चार्ज क्रिएट करते हैं, चार्ज डेवलप कर लेते हैं, जिसके कारण उनको पोलर स्पीसीज हो जाती है। मतलब ये जो बॉन्ड वो कैसा आपका पोलर नेचर का है। और पोलर नेचर का तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें क्या है बेटा, डायपोल क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे इस बात को पहले मैं इतना लिखूंगा, उसके बाद अपन यहाँ पे धीरे धीरे इसके अंदर डिटेलिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन ऑन रिस्पेक्टिव एटम्स। ठीक है। वी नो दैट halogen atom having high electronegativity than carbon, so halogen contain negative charge while carbon contain positive charge। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ड्यू टू पोलर
nature, polar nature, this bond having dipole moment. Due to polar nature, this bond contain dipole moment, या contain कर दो, या exist dipole moment. इसके अंदर क्या होगा बेटा, dipole moment होगा आपका. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको. ऊपर वाली चीज जो है वो अपन ने नीचे डेफिनेशन की बात, मतलब लैंग्वेज की फॉर्म में बात की अभी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण ये पोलर नेचर के हो जाते हैं. और पोलर नेचर होने के कारण ये जो है वो अपने आप के ऊपर क्या करते हैं, एक डाइपोल मोमेंट होता है इनका, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होता है आपका. यस या नो, बोलो. आगे चलें, बताइए बेटा. देखिए, यहाँ पे अगर बात करें इस बॉन्ड के बारे में, कि यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे एक्स जो है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक्स जो है आपका, उसकी ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन. तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा और ये डेल्टा क्या हो गया, पॉजिटिव. यस या नो. अगर x सपोज कि डी फ्लोरीन है तो यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, x अगर क्लोरीन है तो Cl हो जाएगा, यहाँ पे Br हो जाएगा अगर x आपका यहाँ पे ब्रोमीन है तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा. हाँ या ना. कुल मिला के बात क्या है, देखिए अगर बात करूँ मैं यहाँ पे एक एक चीज के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन एटम है, सभी में कार्बन एटम आपका सेम है, ठीक है. पर बात करें फ्लोरीन, अगर ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है. जो फ्लोरीन है उसका साइज क्या है, छोटा है. साइज छोटा है तो छोटा बना दे इसको, फ्लोरीन को. ठीक है, ये क्लोरीन है, मतलब कार्बन है, और ये आपका फ्लोरीन है. इसी तरह से आपका जो क्लोरीन है वो इससे बड़ा होगा थोड़ा सा, ब्रोमीन इससे और ज्यादा बड़ा होगा, और आयोडीन इससे और ज्यादा बड़ा होगा. हमें बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. जैसे ही हम ग्रुप के अंदर नीचे जाते हैं, ग्रुप में नीचे जाते हैं डाउन, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, कि एटॉमिक साइज जो है वो साइज क्या होता है बेटा, बढ़ता है. यस या नो. जैसे ही हम ग्रुप के डाउन में जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है. क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होती है, इंक्रीज होती है. नंबर ऑफ सेल क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है. सेल क्या होती है आपकी, एन. एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. यस या नो. तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसका सेंटर से दूरी जो है, मतलब ये बॉन्ड है एक, तो एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, और एक ये बॉन्ड है. अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, क्योंकि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं अपन, ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर टू सेंटर, इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर बात करें तो सी आई की ज़्यादा होगी, फिर सी बी आर की होगी, फिर सी एल की होगी, फिर सी एफ की होगी. मतलब सी एफ की बॉन्ड लेंथ छोटी होगी. और बात करें अगर सी आई की, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी. हाँ या ना, बोलो बेटा. बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें पता है बॉन्ड लेंथ की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो सी एफ की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है. जबकि फिर आपकी सी आई की, फिर सी बी आर की, और फिर आपकी सी आई की होगी.
बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी ऑब्वियसली बात है उसको तोड़ना क्या उतना ही आसान होगा, हाँ या ना। अगर इसको दूसरी तरीके से देखें बेटा, तो यहाँ पे देखिए ये जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, ये किस में हो रही है 2p में, और इसमें भी आपकी ओवरलैपिंग हो रही है 2p में। इसमें 2p है और क्लोरीन में फिर कौन सा चला गया 3p, क्योंकि कौन सी पीरियड का आपका 3p का है, जबकि यहाँ पे 2p है और यहाँ पे कौन सा आपका 4p। यहाँ पे अगर बात करें तो 2p है और आयोडीन में क्या है आपकी 5p। और हाइब्रिडाइजेशन का एक रोल होता है बेटा कि सेम ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो ओवरलैप करती हैं, वो इफेक्टिवली क्या करती हैं ओवरलैप करती हैं। तो यहाँ पे क्या होती है कि ऑर्बिटल्स की जितनी ज़्यादा एनर्जी अप्रोक्सीमेट होती है, ऑर्बिटल्स हैविंग अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी, जितना ज़्यादा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी रहेगा उसके कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इफेक्टिवली क्या होता है बेटा ओवरलैपिंग होती है। इफेक्टिवली क्या होगी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। इफेक्टिवली ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी मजबूत होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा बढ़ेगा आपका। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो एनर्जी गैप ज्यादा है, देखिए 2p और 5 में एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप जो है वो क्या है ज्यादा है, लार्जर है। लार्जर होने के कारण यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो इतनी इफेक्टिवली नहीं हो पाती, ओवरलैपिंग नॉट इफेक्टिवली, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है वो उतना ही ज़्यादा क्या करते हैं इफेक्टिवली ओवरलैपिंग करते हैं। जितना ज़्यादा इफेक्टिवली ओवरलैपिंग करेंगे उतना ही वहाँ पे क्या होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ होने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उसकी क्या होगी ज़्यादा होगी। भाई बॉन्ड अगर मजबूत होगा तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी ज़्यादा होगी, यस या नो। ठीक है, हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पता चल गया कि बॉन्ड लेंथ सी का ज़्यादा है, फिर सी बी आर का ज़्यादा है, फिर सी सी एल का ज़्यादा है, फिर यहाँ पे सी एफ का, मतलब यहाँ पे ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सी आई का क्या है ज़्यादा और सी एफ का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है कम है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है इसका जस्ट उल्टा है, मतलब सी एफ का ज़्यादा, फिर सी एल कम है, फिर सी बी आर का कम है, फिर सी आई का सबसे कम है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो आपका क्या बेटा बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, हाँ या ना। अब देखिए डाइपोल जो मोमेंट होता है, अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट में क्या होता है कि ये जो आपका कार्बन है और यहाँ पे आपका क्या होगा हेलोजन होगा, और इनके बीच की क्या होगी दूरी होगी, होगी नहीं होगी। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन। भाई क्योंकि हमें पता है कि सी एक्स बॉन्ड जो वो यहाँ पे ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, चार्ज तो है इनके ऊपर और इनके बीच में दूरी भी है। तो यहाँ पे अगर डाइपोल मोमेंट में देखा जाए तो डिस्टेंस जो है मतलब डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे कार्बन टू हेलोजन न्यूक्लियस, जो आपका कार्बन हेलोजन एटम जो है उसके न्यूक्लियस से और कार्बन के न्यूक्लियस के सेंटर से अगर दूरी देखी जाए तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है वो इतना डोमिनेंट नहीं होता डाइपोल मोमेंट को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज नॉट डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है वो किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है चार्ज, और चार्ज किसका होगा भाई चार्ज जिसका होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो चार्ज उतना ही ज़्यादा जनरेट करेगा, और जितना ज़्यादा चार्ज जनरेट करेगा वो तो वहाँ पे म्यू क्या हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू,
और जिसका क्यू ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो इसके अनुसार होना क्या चाहिए कि सी एफ का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो, फिर सी सी एल का हो, फिर सी बी आर का हो, फिर सी आई का हो। भाई हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड होता है ना, फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आपका आयोडीन, ये होता है। होना तो ये चाहिए था, मतलब कि यहाँ पे अपने पास जो एक्सेप्टेशन जो थी अपने पास, यहाँ पे उम्मीद जो थी यहाँ पे कि अपने पास ये ट्रेंड होना चाहिए था, ठीक है। पर एक्चुअल में यहाँ पे अगर देखा जाता है तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो CCl का CF से ज़्यादा होता है, फिर CBr का होता है, और फिर CI का होता है बेटा। देखिए इसके अनुसार तो ये बताता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ट्रेंडिंग में ये होना चाहिए था, ट्रेंड इस आपका जो है डाइपोल मोमेंट का CF का ज़्यादा होना चाहिए, पर एक्चुअल में CCl का यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है CF से। अगर डाटा की बात करें कि यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है आपका यहाँ पे, तो अगर बात करें आपका CCl की, तो यहाँ पे 1.860 है, CF का है 1.847, और CBr का जो है वो आपका है 1.830, और CI का है 1.636। ये है आपका, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है बेटा, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी, डीवाई होती है। तो यहाँ पे डाटा जो हुआ एक्चुअल में आपके पास ये देखा गया कि CCl की डाइपोल मोमेंट CF से ज्यादा है। और तो ट्रेंड यहाँ पे बाद में तो आपका है, यहाँ पे ट्रेंड जो होना चाहिए था वो भी है, एक्चुअल में भी CBr का जो डाइपोल मोमेंट है CI से ज्यादा है, पर यहाँ पे ये जो है वो ऐसे क्यों चेंज हुआ, बात ये आती है। तो यहाँ पे होता क्या बेटा, देखिए ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फंडे से अगर देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, ठीक है, मान ली बात। पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो एंथैल्पी निकलती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आपकी, वो क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। मतलब यहाँ पे एटम जो है इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा, ये क्लोरीन का एटम है और ये फ्लोरीन का एटम है, इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा, इसका साइज बढ़ने के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है, कम होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या है, कम है। जबकि यहाँ पे साइज छोटा होने के कारण ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है यहाँ पे क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। अब ज्यादा होगा तो यहाँ पे ये चीज ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाएगी, इसलिए जो CCl है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है CF के कंपैरिजन में, ठीक है, आई बात समझ। तो इसीलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है CCl का, वो CF से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, जिसकी वैल्यू 1.86 होती है, जबकि CF का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 1.84 होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या फैक्टर है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन जो है उसका साइज तो बड़ा होता है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, हमें पता है कि ग्रुप में जैसे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पे रिपल्सन क्या होता है, कम होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम लगता है, और जबकि यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है। ज्यादा होने से स्टेबिलिटी इतना नहीं हो पाता ये बॉन्ड, और स्टेबल नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट इसका कम होगा, जबकि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा बेटा, ठीक है। तो जो आपका डाइपोल मोमेंट का जो ट्रेंड है वो आपका क्या है, CCl का ज्यादा है, CF का है, CBr का है, फिर CI का है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ क्या है आपका, CI का ज्यादा है, फिर CBr का, फिर CCl का, फिर CF का। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर बात करें, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी CF की ज्यादा, फिर CCl की ज्यादा,
फिर CBr की, फिर CI की सबसे कम है। ठीक है, ये आपका ट्रेंड है बेटा। आई बात समझे? देखो इसको ऐसे समझो आप, अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली बात समझ में नहीं आई तो आप सपोज कीजिए एक ये बंदा है, एक ये बंदा है। मैं इसको थोड़ा सा आपका मतलब नॉर्मल सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। देखिए ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ये मैं मान लेता हूँ, ठीक है, हेमंत सर है, और ये कोई धनी आदमी है, अमीर आदमी है, बिरला लगा लेते हैं, कोई टाटा। ठीक है, अब सपोज कीजिए इन दोनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए, इसको भी 1 करोड़ रुपए दिए, मजा आ जाएगा माँ कसम। 1-1 करोड़ रुपए दे दिए तो अब दे तो दिए 1-1 करोड़ रुपए, होगा क्या, ये जो अमीर आदमी है उसके लिए तो यार नॉर्मल है 1 करोड़ रुपए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर मेरे जैसे के लिए तो 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा अमाउंट है ना, आग लगा देंगे सारे। तो यहाँ पे जो 1 करोड़ रुपया है, वहां पे मेरे पास जो इतना वो नहीं है कि मैं इसको मतलब कंट्रोल कर पाऊँ। मैं क्या करूंगा, मतलब स्कॉर्पियो ले आऊंगा गाड़ी, या फिर मतलब हाँ भाई घूमने के लिए चला जाऊंगा, मतलब दुबई चला जाऊंगा, या अपना गोवा चला जाऊंगा, हाँ भाई समुंदर के बीच पे है, वहां पे गाना गोना गाने लग जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ फटकाबाजी करने लग जाएंगे। कुल मिला के बात ये कह रहा हूँ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हेमंत सर ने 1 करोड़ रुपए ले लिए थे, ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर साइज छोटा होने के कारण वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। जबकि क्लोरीन जो है एक अमीर आदमी की तरह है, आराम से ले लेगा पैसे, वो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने, वो पता भी नहीं चलने देगा कि 1 करोड़ रुपए लिए भी है। वो ऐसे ही चलता रहेगा आराम से, हाँ भाई उसके पास टूटी फूटी बाइक है या गाड़ी है, जो भी है उसके पास, तो उसके पास जो है वो साइज बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वहां पे रिपल्सन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, रिपल्सन कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे टाटा के पास 1 करोड़ रुपया की तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा वहां पे, उसके पास जो गाड़ी है, बेंज गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, मतलब रोल्स रॉय गाड़ी है, अपने पास क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्क पड़ता है, और यहाँ पे क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइज बढ़ने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है वो लगता ही नहीं इतना। जबकि यहाँ पे रिपल्सन लगेगा, वो दिखेगा आपको, हाँ वो स्कॉर्पियो गाड़ी आ गई, दीपिका पादुकोण के साथ सेल्फी खिंचा ली, या गोवा में चल के मतलब वहां पे सेल्फी खिंचा ली, समझ रहे ना आप? ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो आज इतना ही करेंगे, आपका जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड है, कल जो है वो बात करेंगे बेटा आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो इससे रिलेटेड। एक बात और है बेटा यहाँ पे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर सपोज कीजिए आपके पास ये बॉन्ड है, अब आप ये बताइए कि डाइपोल मोमेंट जो है वो HF, HCl, HBr और एक है HI, सपोज कीजिए। अब ये पूछ ले कि डाइपोल मोमेंट इसका क्या ऑर्डर होगा, बिल्कुल HF का ज्यादा होगा, HCl का ज्यादा होगा, फिर HBr का होगा, इसमें ये ट्रेंड होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, Cl के केस में, मतलब कार्बन के केस में जो डाइपोल मोमेंट होता है बेटा आपका, वो किसका ज्यादा होता है यहाँ पे, क्लोरीन का होता है, मतलब CCl बॉन्ड का ज्यादा होता है। जबकि HF के केस में ये देखा गया है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो HF का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू HCl। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एक चीज क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव में पूछी जाती है, क्योंकि 12th क्लास में तो आप आराम से ये पढ़ के जाते हो कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो HCl का ज्यादा होता है, HCl का ज्यादा होता है। और वो क्वेश्चन क्या पूछता है, HF का डाइपोल मोमेंट पूछता है। आपके माइंड में तो HCl का ही चल रहा कि हाँ भाई Cl का ज्यादा होता है, Cl का ज्यादा होता है, तो वहां पे फिर वो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो HF का क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।